दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह। उसके बाद पढ़ेंगे राजकीय पशु, फिर राजकीय पक्षी, मछली, पुष्प, वृक्ष, फसल, खेल, नाट्य, नृत्य, नदी, फल, गान। ये सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह। तो मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह जिसमें बाहर की साइड 24 स्तूप की आकृतियां हैं। 24 स्तूप हैं ये इनको गिनेंगे तो इनकी कुल संख्या 24 है। आकृति सुनहरे रंग में उत्तीर्ण है, जो कि समय की अनावृत चाल को प्रदर्शित करता है। अनावृत का मतलब है लगातार, निरंतर। इसके बाद ये वृत्त में जिसमें मध्य प्रदेश शासन, ये मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, ये मध्य प्रदेश शासन। और नीचे की साइड में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और उसके इधर दाईं साइड में धान की बालियाँ है और बाईं साइड में अपनी गेहूं की बालियाँ प्रदर्शित है। और ये अंदर वाले वृत्त में ये अशोक स्तंभ से शेर की आकृति मतलब सिंह की आकृति ली गई है। और इसके पीछे ये बरगद का वृक्ष है। तो ये मतलब मध्य प्रदेश चिन्ह के बारे में विस्तृत जानकारी थी, जिसको हमने अभी विस्तृत में पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजकीय पशु। और मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा इसको इसलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके 12 सींग हैं। ये 12 सींग हैं, इसके 12 सींग होते हैं, इसलिए इसको बारहसिंगा बोला जाता है। बारहसिंगा को दलदल का मृग भी कहा जाता है, और जो कि एक हिरण जाति से होता है अपना ये बारहसिंगा, जिसकी दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल पार्क कानाकिसली में पाया जाता है। जो कि नेशनल पार्क कानाकिसली में पाया जाता है वो नेशनल पार्क है अपना मंडला में। मंडला जाइए कभी घूमने तो वहाँ देख के आइए, आपको ये बारहसिंगा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी अपना है ये दूधराज। तो उसको विस्तृत में पढ़ेंगे अपना। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसको शाह बुलबुली भी बोला जाता है। और इसका एक अन्य नाम टिटैनी महारैनी भी कहा जाता है। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी मतलब काली कलंगी, ये वाली काली कलंगी के रूप में इसकी पहचानते हैं। यह अपनी निश्चित आयु के साथ साथ अपना रंग भी बदल लेता है। और एक और जानकारी इसके बारे में कि ये इसकी नर और मादा की पहचान करने के लिए जिसकी पूंछ लंबी होती है वो नर होता है। ये लंबी है इसकी पूंछ, तो ये नर है। और जिसकी पूंछ छोटी होती है मतलब इतनी, तो उसको मादा बोला जाता है, मतलब मादा होती है वो। मध्य प्रदेश का पक्षी के बाद में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मछली। तो मध्य प्रदेश की मछली महासीर, जो कि अपनी नर्मदा नदी में पाई जाती है ज़्यादातर, वैसे चंबल में भी मिलती है। तो महासीर मछली जो है जो एक प्रदूषण को रोकती है, पानी को स्वच्छ करती है, और जिसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। सफ़ेद लिली जो एक दिखने में बहुत प्यारा फूल है, और इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है, कैंडिडम। और जो कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया था। और इसी के साथ 1 नवंबर 1981 को ही पुष्प, पशु, पक्षी और वृक्ष भी राजकीय चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में घोषित किए गए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का वृक्ष। मध्य प्रदेश का वृक्ष जो है कि बरगद है। ये बरगद का पेड़ है। ये बहुत विशाल पेड़ होता है, जिससे ऊपर से भी ये जड़ें निकल गई हैं, ये भी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो ये भी एक विशाल तना बन जाता है, बहुत मोटा। तो इसी तरह से ये आगे के लिए बहुत सारा फैलता हुआ जाता है, तो ये विशाल अपना रूप बना लेता है। इस पेड़ का धार्मिक महत्व के साथ ही पर्यावरण महत्व भी है। यह एक औषधि वृक्ष है।
यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी, हाँ ये इसके साथ साथ अपने मध्य प्रदेश के साथ में ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद ही है। तो 1 नवंबर 1979 को राजकीय प्रतीक अधिनियम पारित करके बट वृक्ष को मध्य प्रदेश शासन का वृक्ष चुना गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। मध्य प्रदेश की राज्य फसल सोयाबीन है। सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल है और भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादन राज्य होने के कारण ही इसे सोया स्टेट भी बोला जाता है नाम से। सोया स्टेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरे देश का 80% सोयाबीन का उत्पादन अपना अकेला मध्य प्रदेश राज्य करता है। मध्य प्रदेश की फिर पढ़ेंगे अपन खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। मलखम्ब में एक ये खम्मा होता है और ये व्यक्ति मतलब इस पे अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करते हैं। और मलखम्ब 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल प्लस खम्ब। तो मल्ल का मतलब होता है ये योद्धा और उसके बाद में ये खम्म का मतलब तो ये खम्मा ही है, खम्मा से तो मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है मलखम्ब। मलखम्ब एक प्राचीन खेल विधा है जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खम्मा गाड़कर प्रतियोगियों को खम्मे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। यह एक ऐसा खेल है जिससे जो इसको खेलता है उसके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य जो कि नाच है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य नाच है और इसकी प्रस्तुति अपने खुले मैदान में की जाती है और ऊंचे मंच पर, जो कि ऊंचे मंच से लोग बाग जो प्रस्तुति कर रहे हैं वो नीचे बैठे हुए लोग ऊंचाई का जो भी नाटक चल रहा है वो देख सकता है और जिसके कारण मैदान में सारे लोग बैठे हुए देख सकते हैं। इस नाट्य में ढोलक और सारंगी 2 महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं और ये जो नाट्य है ज़्यादातर मालवा में किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन राजकीय नृत्य, जो कि राजकीय नृत्य राई है। राई में क्या होता है, जो भी अपना जैसे खुशी का उत्सव, जैसे किसी के बच्चा हुआ है या शादी है या कोई भी मतलब जो अपना उत्साह का अपना जो भी कोई प्रोग्राम है खुशी का, उस समय अपना ये राई नृत्य किया जाता है। इसमें एक जो औरत होती है जिसको ये नाच रही है उसको बेड़नी बोला जाता है। वो अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है, तो जो एक नाचने वाली होती है उसको बेड़नी कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी जिसको आप सभी जानते हैं नर्मदा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई मात्र 1077 है और मध्य प्रदेश गुजरात को मिलाकर 1312 किलोमीटर है। इसी में अपनी महाशीर मछली भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, तो मध्य प्रदेश का राज्य फल आप सभी जानते हैं आम है। आम जो कि मध्य प्रदेश में नूरजहाँ किस्म का जो आम पाया जाता है उसका लगभग एक आम का वजन 4 kg तक होता है, जो कि कट्ठीबाड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है। कट्ठीबाड़ा नामक स्थान पर पाया जाता है जो कि अली रायपुर ज़िले में है। इसके बाद पढ़ेंगे मध्य प्रदेश गान। मध्य प्रदेश गान जो है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये अपना मध्य प्रदेश गान है और जिसके रचयिता महेश श्रीवास्तव जी हैं और इसको अपने मध्य प्रदेश गान के रूप में 2010 को राजकीय गान घोषित किया गया था। और इसके जो रचयिता हैं जो महेश श्रीवास्तव जी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने पढ़े मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह।